नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। आपको इन दोनों नंबर का HCF गिवन है जो कितना है 9 है। अब आपको इन दोनों नंबर का जब HCF गिवन है तो आपको बोला है कि इन दोनों नंबर का LCM बताओ। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट नंबर गिवन है आपको 306, सेकेंड नंबर है आपका 657, HCF कितना दे रखा है 9, बोला है आपको कि HCF इन दोनों के बीच का 9 है। ठीक है, और LCM आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में एक आइडेंटिटी के बारे में बताया था जो आपको याद रखनी है। आप LCM निकालने के लिए उसी आइडेंटिटी का यूज़ करोगे। ठीक है, जो आइडेंटिटी आपकी क्या थी, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और वो 2 नंबर क्या थे जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, LCM आपको फाइंड करना है, HCF आपको कितना दे रखा है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और वो 2 नंबर आपके जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये दोनों है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। अब 9 LCM के साथ, अब आपको LCM निकालना है तो LCM को अकेला छोड़ोगे, LCM के साथ जितनी भी चीज़ है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, LCM लेफ्ट साइड रहेगा, 9 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। अब 9 से 306 34 टाइम डिवाइड हो रहा था तो मैंने कर दिया। अब 34 इंटू 657 आपका लेफ्ट बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर LCM जो है वो आपका आ जाएगा 22,338। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको बोला है कि 6 की पावर n है, मतलब 6 की कोई पावर है नेचुरल नंबर, और n आपका है नेचुरल नंबर जो क्या होता है 1 2 3 4, पॉइंट वाली डिजिट नहीं, कंप्लीट नंबर आपके, होल नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वो क्या हो कि किसी एक जगह पर क्या हो रहा हो, उसकी जो लास्ट डिजिट हो रही है एंड, मतलब जहाँ पर वो एंड हो रहा हो ना, लास्ट डिजिट उसकी क्या हो 0 हो। ठीक है, तो आप देखो इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तभी क्या होगा आपका कोई डिजिट एंड होगी 0 पर। ठीक है, 0 पर एंड होने के लिए 10s में डिजिट होनी ज़रूरी है, यानी कि प्राइम फैक्टर में जब कोई डिजिट आपकी क्या हो रही होगी, कोई पावर में कोई डिजिट है और वो कहीं पर 0 हो रही होगी तो उनका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए 5 इंटू 2 इंटू 5 मस्ट है कि हो। ठीक है, जैसे 6 है, 6 की जगह अगर 10 होता तो 2 इंटू 5 में इसको लिख सकती थी। ठीक है, तो इसी तरह की फॉर्म की बात कही है। अब देखो 6 की पावर n है, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर होंगे क्या 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 होंगे ना 6 के प्राइम फैक्टर। अगर यहाँ पर 10 होता तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 होते। तो यही बोला है कि अगर किसी डिजिट को 0 पर एंड होना है तो उस डिजिट के प्राइम फैक्टर मस्ट होने चाहिए किसमें 2 इंटू 5 की फॉर्म में। ठीक है, मस्ट होने चाहिए। अब बात आती है 6 की, 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 होते हैं, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 2 3 से 6 क्या कभी 0 होगा इसका एंड नहीं होगा, क्योंकि 2 है लेकिन 5 नहीं है। 2 5 जब 10 होता है तो एंड में 0 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आंसर है आपका 6 की पावर n कांट बी एंड विथ डिजिट 0, इट्स प्राइम फैक्टर डज नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। मतलब 6 की पावर की जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म के हैं वो कंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 2 इंटू 5 10 ही नहीं होगा तो एंड में 0 भी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था।